हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, धनतेरस का त्यौहार आने वाला है। 2025 में पड़ रहा है 18 अक्टूबर शनिवार के दिन। तो सब प्रथम तो आपको धनतेरस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस दिन आप देवताओं की पूजा करेंगे, जिसमें धनवंतरी भगवान की पूजा करेंगे, आप माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, कुबेर जी की करेंगे, भगवान गणेश की करेंगे और यमराज के नाम से दीपदान करेंगे। तो ये तो आप कार्य करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा एक पोटली बनाकर आप, अगर आप अपनी तिजोरी में रखते हैं या दुकान है तो दुकान के गल्ला जिसको बोलते हैं उसमें रखते हैं तो धन की वृद्धि लगातार होती है। अच्छा, पोटली बनाने का जो सर्वोत्तम समय है वो प्रदोष काल बताया गया है। स्थिर लगन या वृषभ लगन में बनाते हैं और बनाने के बाद माँ के आगे रखते हैं तो कहा जाता है कि दुगनी बरकत देने वाली होती है पोटली। तो इस पोटली को शाम के समय आप प्रदोष काल में बनाएं। सब प्रथम तो आपको एक नया लाल कपड़ा लाना है और उसमें आपको जैसे लाल कपड़ा लिया है उसको आप बिछा दें। जहाँ आपने पूजा की है ना धनतेरस की, वहाँ पर आप बिछा दें माता लक्ष्मी के सामने, कुबेर जी के सामने। और बिछाने के बाद आपको क्या करना है, सब प्रथम तो उसकी थोड़ी सी पूजा करनी, जो कपड़ा आपने डाला है। और उसमें डालें आप क्या, साबुत धनिया डाल दें थोड़ा सा। ये अन्न धन की बरकत करने वाला होता है। थोड़ा सा डाल दें। उसमें डालें कमलगट्टा 5 या 7 डाल दें, ये लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। गोमती चक्र रखें उसमें 5 या 7, ये सुरक्षा और धन की वृद्धि करता है। पीली कौड़ी रखें 5 या 7, लक्ष्मी जी को आकर्षित करती हैं ये। हल्दी की गांठ रखें, कहा जाता है शुभता लाती है। अब यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है कि आपको हल्दी की गांठ एक ही डालनी है, आप 5 भी रख सकते हैं। मैंने एक सामान्य तौर पर बताया कि हल्दी की गांठ आप रख सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी। जो लाल कपड़ा लाएं आप उसको बिछा दें, उस पर थोड़ा सा गंगा जल के छींटे रखनी है आपको। सब प्रथम उसमें डालें साबुत धनिया, क्योंकि अन्न और धन की बरकत करने वाला होता है। कमल गट्टा डालें 5 या 7 डालें, जो लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। गोमती चक्र डालें 5 या 7, जो सुरक्षा और धन की वृद्धि करता है। पीली कौड़ी 5 या 7 डालें, ये लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है। हल्दी की गांठ मेरे हिसाब से आप 1 डालें, नहीं तो 5 भी डाल सकते हैं। अब आप इसमें 1 चांदी का सिक्का रख सकते हैं या फिर 10, 50, 100 या 500 का नया नोट रख के। लौंग और इलायची डाल सकते हैं 5-5। सुपारी डालें आप, 1 या 5 सुपारी भी रख सकते हैं आप। और इसकी एक पोटली बना लें और हाथ में जल लेकर जो संकल्प किया कि ये पोटली मैं अपने घर में अन्न धन की बरकत के लिए बना रहा हूँ, और लक्ष्मी जी के चरणों पर रखें। फिर इसको अभिमंत्रित करें, कुमकुम लगा दें, अक्षत चढ़ाएं और कमल गट्टे की माला से ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्धि प्रसिद्धि श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्धि प्रसिद्धि श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, या फिर ओम महालक्ष्मी नमः। इस तरह 11, 21, 108 बार मंत्र का जाप करें। मंत्र को आप लिख लें, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्धि प्रसिद्धि श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, या फिर ओम महालक्ष्मी नमः। इस तरह पूजा करें, आप मंत्र का जाप करें। फिर कुबेर मंत्र आप जपें, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृह धन्यम पूरे पूरे नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृह धन्य पूरे पूरे नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृह धन्य पूरे पूरे नमः। मंत्र जप के बाद इस पोटली को बांध ले, एक गांठ लगा दे, माँ के चरणों में रखे, माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे घर में अन्न धन सुख समृद्धि का स्थायी रूप से निवास बनाए रखना और हमारे घर में अन्न की बरकत हो, आप सदा के लिए घर में निवास करें। और बाद में इसको क्या करना, आपको इस पोटली को उठाकर मेरे हिसाब से तुरंत ना उठाएं आप, धनतेरस से लेकर आप दूज तक वहीं रखी रहने दें और माँ के चरणों में रखी रहने दें, और बाद में उठाकर इसकी पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में स्थापित कर दें। कहा जाता है कि ये पोटली जो है घर में धन की बरकत लाने वाली होती है और धन भी ऐसा जो स्थायी रूप से घर में निवास करता है। और जब अगली साल आए तो इसको आप पानी में विसर्जित कर सकती, बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। बाद में फिर नई पोटली बनाएं और फिर पूजा करें। इसी प्रकार से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि ये पोटली जो है, नाम ही इसका है धन प्रदायक पोटली, स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी का निवास करती है। तो इस पोटली को आप बनाएं, पूजा करें, और हमेशा जब पूजा करें तो प्रदोष काल में स्थिर लगन में करें, क्योंकि ये जो पोटली है 1 साल तक आपको अपनी तिजोरी में रखनी है। लेकिन इस बात का याद रखना आप कि
5 दिन तक वहीं रखे रहें आप, धनतेरस से लेकर दूज तक। उसके बाद इसको उठाकर अपनी तिजोरी में स्थापित कर लें। तो दोस्तों, ये पोटली आप बनाएं, घर में आपके धन समृद्धि की बरकत होगी, अन्न धन भंडार भरे रहेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में अवश्य जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।